अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अकरमल खल्की माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला दी तारीफ व तौसीफ और हम्दो सना तो बाद दुरूद पाक दा मुबारक नजराना करीम आका जान जाने कायनात मस्दरे कायनात महबूबे कायनात हजूर अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी
पाक बारगाह अंदर हदिया दुरूद सलाम पेश करन दी मुबारक सादत हासिल करने तो बाद करीम अल्लाह दे हजूर मुझ फकीर हकीर और आजिज़ बंदे दी हाथ जोड़ के दुआ है अल्लाह ताला असां गुनाहगारां दा दूर नज़दीक तू हजूर दे मिलाद शरीफ दी इस बाबरकत महफिल पाक अंदर हाजिर होना अपने प्यारियां मकबूल और महबूब बंदियां दा सदका कबूल मंजूर फरमाए। अज दा ये खूबसूरत प्रोग्राम मिलाद शरीफ के हवाले नाल और साडे इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम बुजुर्ग जनाब बशीर अहमद साहिब दे प्यारे बेटे हाफिज मुहम्मद नोमान दी कुरान पाक हिफ्ज मुकम्मल करन दी खुशी दे अंदर मुनकिद किया गया है। अल्लाह करीम इन्हां दे बच्चे दा कुरान पाक पढ़ना इस दे वालिदैन वास्ते इन्हां दे खानदान वास्ते इस दे आबाओ अजदाद नानकियां और दादकियां वास्ते रिश्तेदारां वास्ते महल्लेदारां वास्ते दुनिया व आखरत दे अंदर फयूज़ व बरकात दा रब और रब दे रसूल दी कराबत दा जरिया और सबब बनाए। अल्लाह करीम इस बच्चे नू अपने माँ बाप दा फरमा बरदार और रसूलुल्लाह सरकार दे दीन दा वारिस आलिम बा अमल बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अक्सर साडे इस महल्ले दे बच्चे माशाअल्लाह हाफिज़े कुरान हैं, कुछ बैठे भी हैं। असी बाहर रोड ते जदों टुरदे आ ते बसा औकात कुछ अजीब चीज़ां सानू पढ़न और वेखण नू मिलदियां। मसलन किसी दुकान दे उत्ते नाम लिखिया हुंदा है हाफिज सीडी सेंटर, हाफिज नान टिक्की वाले या हाफिज सब्जी वाले, हाफिज नान चने वाले, मुख्तलिफ सानू नाम इहो जे पढ़न नू मिलदे ने। उसकी वजह यह होंदी है कि साडे बच्चे कुरान पाक हिफज करते ने ते हिफज करन तो बाद वो अपनी लाइन तब्दील कर लेंदे ने, अपना राह बदल लेंदे ने। राह बदलन की वजह तो वो अपने मेयार तो थल्ले चले जाते हैं। अगर असी अपने बच्चों नू ये जज्बा रखने कि ये अल्लाह दा पाक कलाम कुरान हिफ्ज करन ते नाल ये जज्बा भी साडा बरकरार रहना चाहिए कि ए रसूलुल्लाह सरकार दे दीन दे वारिस बनन और आलिम बनन। अगर सिर्फ असी अपने बच्चों नू हिफज करावांगे और उन्होंने लाइन चेंज करांगे तब्दील करांगे तो असा वेख्या है कि घर दे अंदर जड़ियां साडे इस माहौल मुआशरे विच किसी कमरे विच मंजियां जुड़ियां होंदियां ना, सब तो उतली मंजी ते हाफिज साहब दी टोपी पई होती है तो वो आंदे भाई तीन हुण मैं लाना उदों ही है जदों ईद हुई या फिर डेर कीता ते जुमा होया। जेड़े निरे हाफिज होवन वो फैशनेबल बनते और इतना फैशन करते हैं कि दुविया नू इतने फैशन का पता। तो अपने बच्चों नू बेशक जरूर कुरान पाक दा हाफिज बनाओ, लेकिन ये नीयत करो कि इन्हों असा मुस्तकिल अल्लाह दे पाक रसूल दे राह ते गामजन रखना। अगर लाइन चेंज करांगे तो बस औकात सानू हिफज करान दे फायदे दी बजाय नुकसान होंदे।
ਜਿਹੜੇ ਲੋग ये जज्बा रखते होवन कि साडे बच्चे कुराने पाक पढ़न और हिफ्ज करन, ओ अगे उन्हां वास्ते आलिम बनन दा जज्बा भी रखन। और जेड़े अगों कतरावन कि नहीं ए असा मौलवी नहीं बनाना, असा आलिम नहीं बनाना, तो मैं मशवरा ये देना होना कि बजाए नफे दे नुकसान उठाने नालों बेहतर है कि तुसी उन्हां नूं कुराने पाक हिफ्ज ही ना कराओ। क्योंकि अक्सर साडे हुफाज जेड़े निरे हाफिज हुंदे कुराने पाक पढ़ के भुला देते, तो याद करन दा सवाब बेशक है, लेकिन भुलान दा वबाल पढ़न तो ज्यादा है। असी अपने बच्चों वास्ते दुआ करांगे। बच्चा बैठा है, अल्लाह करीम इस दे वालिदैन नूं तौफीक बख्शे, हिम्मत देवे, इस बच्चे नूं हिम्मत देवे, तौफीक बख्शे, ते ए रसूलुल्लाह सरकार दे दीन दा वारिस बने और आलिमे बाअमल बने। हुण साडे विच ओ जज्बा नहीं रहा, साडे ख्यालात सोचां दुनियादारी वाल ज्यादा ने, वरना कुराने पाक दा फैज़ वे कि जेड़ा इस कलाम दे नजदीक होवे, ए कलाम उसनू अपना फैज़ जरूर अता करता है, ते जेड़ा इस तो दूर होवे, ए कुरान भी उस बंदे तू दूर हो जाता है। मेरे और आप दे करीम आका जान ने इरशाद फरमाया, कोई वहशी ऊंट इतना जल्दी अपने किले तू नहीं नसदा जितना जल्दी कुरान नू अगर अपने तू जुदा किया जाए तो यह सीनिया चू निकल जाता है। जानवर जड़ा अथरा जानवर होवे, उसके रस्से नू अगर किले तू जुदा कर दईए तो मिट नहीं लांदा, नस जाता है। फरमाया जितनी देर या जितना जल्दी एक अथरा जानवर, वहशी जानवर अपने किले तू नस जाता है, अगर कुरान नू अपने सीने दे नाल न रखिया जाए, इस दे नाल न रहा जाए और इस दे फ्यूज बरकात नू अपने सीने में जगह ना दी जाए, तो यह भी सीनिया में रहिंदा, यह भी निकल जाता है। इस नू अपने सीने में महफूज बरकरार और बाकी रखने वास्ते बड़ा जरूरी है कि असी दीन दियां राहां ते अटैच रहिए, दीन दियां राहां ते जुड़े रहिए। अगर राय तब्दील करांगे तो साडे बच्चे हाफिज़े कुरान होने दा हक अदा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला सानू ओ जज्बे अता करे जिन्ना जज्बियां विच रब और रब दे रसूल दी कराबत, मुहब्बत और प्यार मौजूद होवे। साडे अहले सुन्नत दे इमाम ने, इमाम आशिका, इमाम मुहब्बत, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप आलिम हान पर हाफिज कोई ना। तवज्जो है, तवज्जो है, गल सुन रहे हो। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप आलिम सन, मगर आपने कुरान पाक हिफज नहीं सी कीता होया। गली बाजार चो गुजरे तो किसी बंदे ने आप आवाज दी, आख्या हाफिज जी, जिवें असां जिस दाढ़ी रखी होवे उसनूं आखदे हो मौलवी, मौलवी साहब गल सुनिया है, आप आलिम सन, उस्ताद सन हदीस दे और वडेरी उम्र दे, इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान वड्डी उम्र दे सन, दाढ़ी रखी हुई सी, बाशऊर और आलमे दीन सन, हदीस पढ़ते और पढ़ाते सन, लेकिन हिफज कुरान दा आपने नहीं सी कीता होया। किसी बंदे ने बाजार विच आप नूं आवाज दी कि हाफिज जी गल सुनो, तो आप घर गए और घर जाके अपनी वालदा नाल मशवरा किया कि अम्मा जी लोग मैनू हाफिज सदे ने
पर मैं हिफज किया होया कोई नहीं, ते जे मैनू दुआ दियो ते कुरान हिफज कर ना लवा। ये जज्बे की गल है, ये शौक की गल है, ये मुहब्बत की गल है। अज अगर असी किसी बच्चे दे मां बाप का ज़हन बनाइए ना भी तेरा बच्चा यार समझदार है ते ज़हीन है, माशाअल्लाह पढ़ने वाला बच्चा है, अगर तू थोड़ी मेहरबानी करें इनू किसी मुदरसे में दाखिल करवा या साल 2 साल वास्ते सानू दे, तेरा बच्चा कुरान का हाफिज बन जाए। तू आंदा जी असा इसकी बेस एडी औखी बनवाई है, सरकारी स्कूलों में दाखिल नहीं किया, प्राइवेट स्कूल में पाई रखे है, तो हूँ इसकी बेस बनी है 2 साल अगर ये कुरान पढ़ेगा तो स्कूल तू अनटच रहेगा, तो ये तो फिर इसकी बेस खराब हो जानी। लेकिन जिन्हां लोगों को रब ने ईमान का नूर अता किया होवे, वो जिंदगी दे हर रंग विच अपने रब और रब दे रसूल दी रजा दे ख्वाहिशमंद रहंदे ने। इमाम आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह आप वड्डी उम्र के सन, दाढ़ी सी, आलम सन, खतीब सन, तकरीरां करते सन, उस्ताद सन, ते मां नूं आखिया अम्मा जी जे दुआ दियो ते मैं कुरान हिफज ना कर लवां, तो मां आखिया बिल्कुल दुआ बड़ी है कर। अगों रमजान आ गया, रमजान दे दिन होंदे ने 29 या 30, तो आपने रोजाना दा एक सिपारा याद करना शुरू कर दिता। 30 रोजे भी पूरे हो गए ते आपने 30 सिपारे याद हिफज भी पूरा हो गया। 3 दिनों में हाफिजाबाद एक MPA है गलबन, पिछले दिनों में नेट ते उन्हां दी गल बड़ी वायरल हुई। उन्हां दी एक बच्ची है 8-10 साल दी, ते उस 34 दिन विच अल्लाह दा पाक कलाम कुरान हिफज कीता है। किन्ने साल दी बच्ची है? 8-10 साल दी है, ते दिन कितने लगे? 3 ते 4 32 ते 2 33 ते 1 34 दिनों में आपने उस बच्ची ने होने की गल है, महीना शायद गुजरिया होवे, 1 महीने की गल है, एक बच्ची ने जिसकी उम्र 9 या 10 साल है, उसने 34 दिन में अल्लाह दा पाक कलाम कुरान मुकम्मल हिफ्ज कीता है। माशाअल्लाह साढ़े इस बच्चे ने 1 साल में तकरीबन कुरान पाक मुकम्मल कीता है। तो एक कुरान दा फैज़ है कि जेड़ा इसनू अपने सीने लाए, कुरान अपना फैज़ उसनू जरूर अता करता है। इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप रमज़ानुल मुबारक दे बाबरकत महीने में 61 मरतबा कुरान पाक पढ़ते सन। 60 एक कुरान पाक आपने दिन नू पढ़ना, एक कुरान पाक आपने रात नू पढ़ना, ते एक सिपारा रोजाना दा तरावियां विच पढ़ना, एक तरावियां विच कुरान पाक मुकम्मल करना, ते एक दिन नू एक रात नू 61 कुरान पाक आप रमजान मुबारक दे 1 महीने विच पढ़दे सन। ते जदों आप दा विसाल होने लगा, आप दुनिया तो जान लगे, पर्दा करने लगे, तो आपने अपने बेटे नू बुलाया और फरमाया मेरा बेटा जिहड़ी आ मेरी चारपाई है, इस जगह ते बह के तू अल्लाह दा पाक कलाम कुरान पढ़दा रवी, क्योंकि ए ओ थां है जिथे मैं 7000 मरतबा रब दा पाक कलाम पूरा कीता है। असा शायद अपनी जिंदगी में 7 बारी भी पूरा ना किया हो, फिर असी परेशान होने भी कमाई बड़ी करते हैं तो पता नहीं जाती कि दे, कमा बड़ा रहा, आन का पता लग रहा है, जान का पता। तो भाई जी किस बरकत भी किसी शय का नाम नहीं, फैज भी किसी शय का नाम नहीं, रहमत भी किसी शय का नाम नहीं, करम भी किसी शय का नाम है, फजल भी किसी शय का नाम है। ए नसीब तां हुंदे ने जदों अमल किया जाए। मुस्तफा करीम जाने आलम सरकार की पाक जुबान उत्ते आपने फरमाया
ऐ वालिदैन अगर चाहते हो अपनी औलादा की कामयाबी खुशनुदी खुशहाली दोवां जहानां की सादत मंदी ते मैं मुस्तफा दी गल ते अमल करो। अपनी औलादा नू 3 चीज़ां सिखाओ। नंबर 1 हुब्बा नबीयकुम, अपने नबी दी मुहब्बत सिखाओ। सरकार ने मेरे और आप दे करीम आका जान ने उम्मत दे गमखार नबी ने इरशाद फरमाया अगर चाहते हो कि थोड़ियां औलादा कामयाब होवन ते जरूरी नहीं सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराइए तो ता ही कामयाब होंदे या इन्हां दी तालीम असरी हाई लेवल दी होवे ते तां ही कामयाब होंदे। ओ हो सकता है कामयाबी हो जाए लेकिन वो दुनिया दी कामयाबी होएगी। मुस्तफा करीम ने फरमाया, उम्मत दे गमखार नबी ने फरमाया, रब दे पाक रसूल महबूब ने फरमाया अगर चाहते हो थोड़ियां औलादा कामयाब होवन मेरा मशवरा मनो। फरमाया हुब्बा नबीयकुम, अपनी औलाद दे दिल विच अपने नबी दा प्यार पैदा कर। वहुब्बा अहला बैतिही, और अपनी औलाद दे दिल विच मेरी आल दा, मेरे खून दा, मेरे खानदान दा, मेरी कौम ते कबीले दा, मेरे घर दे ईमान वाले अफराद दा, मेरी आल दा प्यार पैदा कर। वहुब्बा किराअतिल कुरआन, अगर औलाद की कामयाबी चाहना है तो मुस्तफा करीम दा दित्ता होया नुस्खा है। फरमाया अपनी औलाद नू कुरआन पढ़ा, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। असा कुरान नू एक सानवी दर्जा दिता है, दूसरा दर्जा दिता है कि अगर पढ़ लिया तो ठीक है, जो ना पढ़िया तो तां भी ठीक है। स्कूल असी अच्छे तो अच्छा तलाश करने तो कुरान चाहते हैं पर इस को पढ़ ले, अगवाड़ियां को पढ़ ले, हाँ नाल तकबाजी पढ़ी तो उस्ताद बैठा है पर इहदे कोल कुरान पढ़ सह जद तक उस को पढ़ते हैं। कदी ऐसा गौर नहीं किया जिहड़ा पढ़ा रहा है उन्होंने आप भी आउंदा या नहीं। ओ खाली लफज अदा करना हो रे, कुरान पढ़ना भी सौखा नहीं, कुरान पढ़ाना भी सौखा नहीं। असी किसी दे हिट नहीं करते, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। कोई बंदा साडे ज़हन च नहीं ऐसा किसी उसते हिट कर रहे हो, लेकिन याद रखो जिवें स्कूल दी तालीम वास्ते मेयारी बंदा अच्छा बंदे दा चुनाव करदे हो, कुरान वास्ते भी अच्छे दा मेयारी दा कारिए कुरान दा चुनाव करो। घरां दा पढ़िया होर हुंदा है ते कारी साहिबान दा पढ़िया होया जमीना आसमाना दे फर्क है। फरमाया वकीराअतिल कुरान, अपनी औलाद की कामयाबी चाहना है तो इन्हों अल्लाह दा पाक कलाम कुरान पढ़ाया कर। जो तेरे बच्चे कुरान पढ़ गए इसकी पावर है। तवज्जो है, मैनू पता है साडे महल्ले वालों को तकरीर सुनने की एडी आदत नहीं। मैनू पता है मैं 6-7 साल तकरीर सुनाई है, लेकिन मैनू तकरीर करन दी आदत नहीं, तबलीग करन दी आदत है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर ऐसे तबलीग करदा, कोशिश करदा भी गल जेड़ी करा समझा के करा ते बाद वाली तां करा जिसले पहले वाली समझ आ गई होवे। ते अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ दे बाबरकत महीने विच बड़ा मैं एक काम कीता है। राती भी सुबह 5 बजे आया। अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक दा एहसान है, शुक्र है। तुसी नाम ही सुनो तो सुनने वाली दुनिया बड़ी मौजूद है। कोई जरूरी नहीं भी थानू ही सुनाना है, ये तो फिर साडा अपना घर है, तो पुत्र है, तो बच्चा है, तो कम तो करना है, लेकिन थोड़ी जी तवज्जो करो ताकि थानू गल समझ भी आवे। तवज्जो है, आखो सुभान अल्लाह। मुसलमान भाइयों, अल्लाह दा पाक कलाम कुरान
ए इज़्ज़त वाला है, शान वाला है, मकाम वाला है, बुलंदियां वाला है, रिफता वाला है, अज़ुलूए दरजात वाला है, शाना ते शौकता वाला है। जिवें अल्लाह बेमिसाल है, अल्लाह दा पाक कलाम कुरान भी बेमिसाल है। जिवें सोना मुहम्मद अरबी रब ने बेमिसल ते बेमिसाल बनाया है, ओदे सीना अनवर दे उत्ते उतरन वाला पाक कलाम भी बेमिसल ते बेमिसाल बनाया है। अगर बंदा किसे नू दुआ देवे, दुआ लैण वाले दा दिल खुश होता है, ओदा चेहरा चमक जाता है, ओदे दिल दे उत्ते खुशी दे असरात होंदे ने, अखां चमक जांदियां ने, खुशी नाल चेहरा चमक जाता है। अगर किसे नू बंदा मंदा बोले, ओनू गाल कढे, ओनू बुरा बड़ा के, बंदे दा चेहरा गुस्से नाल पीला हो जाता है या उस गुस्से नाल सुर्ख हो जाता है। अगर बंदा बंदे नाल गल करे ते गल दी पावर है, गल खुशी दी करे, सामने वाले दे चेहरे ते खुशी होंदी है, गल गम दी करे, सामने वाले दे चेहरे ते गम होंदा है, गल गुस्से दी करे, सामने वाले दे चेहरे ते गुस्सा होंदा है। बंदे दी गल अंदर अगर इतनी पावर है, याद रख अल्लाह दा पाक कलाम भी बड़िया पावरा वाला है, बड़िया ताकत वाला है, बड़िया शाना वाला है, बड़िया इज्जत वाला है, बड़े कमाल वाला है, बड़िया खूबियां वाला है, बड़िया रिफ्तां ते बुलंदियां वाला है। जिवें आप इज्जत वाला है, जेड़ा इस दे नाल लगे उसनू ये दोवां जहानां दियां इज्जतां अता कर दिंदा है। इस दे नाल जड़ा लगेगा उसनू ये महरूम, बोलो महरूम कम मुख है। कुरान पढ़िए, किवें पढ़िए? सुबह सुबह उठिए, कुरान दे मत्थे लगिए, काम बड़ा औखा है, पर जे औखा होके थोड़ा जिहा कर लवे ते तैनू ये फैज इन्हीं दा देवे तू सोचिया भी ना होवे। एक इमाम गुजरे ने जिन्ना दा नाम इमाम मुहम्मद बिन हसन अशैबानी। इन्ना दी हदीस की किताब बड़ी मशहूर है जिसका नाम है मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह। इमाम मुहम्मद अरे 7 साल की उम्र सी, नाबालिग बच्चे सन। मां लेके इमाम आजम नोमान बिन साबित को लाई, अर्ज कर दी इमाम साहब आ मेरा बेटा है, हिको एक पुत्र है, मेरा दिल करदा है इस नूर सोने पाक रसूल दे दीन दियां हदीसां सिखाओ। 7 साल की उम्र, तवज्जो है। साडियां अजकल दियां मावां भैणां बेटियां नू हर शय चलानी आउंदी है, हर शय दा उन्हां नू पता है, ते थोड़ा जिहा इस पासों नजर कतरा जाती है। लेकिन जड़ियां सोने पाक रसूल दी बेटी जुनाबे सईदा ज़हरा पाक दी चादरे ततहीर दे फैज वालियां होवन, ओ ए ईमान और जज्बा रखदियां ने कि असी कुरान पढ़न वालियां भी बन जाइए ते कुरान पढ़न वालियां दी निस्बत वालियां भी बन जाइए। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह जेड़े वक्त दे इमाम बने, 7 साल की उम्र ते मां लेके आई कि इमाम साहब मेरे बच्चे नू आलिम बनाओ। तो इमाम साहब फरमाया भी ये बच्चा अजे छोटा है, अजे तक ये जड़ा ना इसदा ज़हनी लेवल जड़ा ना कमजोर है, अजे आलिम ना बने। मेरा मशवरा ये है कि इसनू वापस ले जा, ए पहले अल्लाह दे पाक कलाम कुरान दा हाफिज बने, इन्हों ले जाओ हिफज कराओ। इमाम मुहम्मद सोने बड़िया बचपन तो ही आपनू अल्लाह ताला ने हुसन बेमिसाल और लाजवाब बाकमाल अता कीता सी, बड़े खूबसूरत हसीन और जमील सन। इमाम साहब आख्या नाले वड्डा हो जासी, नाले कुरान पाक
हिफज कर लेगा। तो वापस भेजा। कुरान पाक दियां मंजिलां कितनियां ने माशाअल्लाह। कुरान पाक दियां 7 मंजिलां ने। 7 दिन गुजरे ना तो इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ए बच्चा 7 साल दा 7वें दिन फिर इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह दे कोल हाजिर होया। तो अर्ज करता है इमाम साहब उस्ताद मोहतरम मौलाना साहब कारी साहब हजूर मैनू अपने पाक नबी दे दीन दियां गल्लां सिखाओ, मैनू आलिम बना, मैं पढ़ना चाहना। तो इमाम साहब फरमाया पुत्रा ती ना आख्या ना बिजा पहले कुरान हिफज कर। तवज्जो है तेनू आख्या नहीं सी जा पहले कुरान हिफज कर। तो इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज गुजार हुए हजूर मैं कुरान पाक हिफज करके आया खलोता। 7 मंजिलां ने कुरान पाक दिया और 7 दिन विच रोजाना दी एक मंजिल आप याद करते रहे कि 7 दिनां विच इमाम मुहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 7 दिन विच अल्लाह दे पाक कलाम कुरान दे हाफिज हो गए। 7 दिनां विच हाफिज कुरान बने। तो इमाम साहब ने देखा इमाम मुहम्मद ने जुल्फा रखी हुई दाढ़ी कोई ना जुल्फा रखी हुई सोहने बड़ियान ते आपने वाल वड्डे वड्डे रखे हुए। तो इमाम साहब फरमाया इमाम आजम ने भाई हिफज कर ले जी कर लिया सुना। फिर उन्हें टेस्ट लिया तो वाकई अल्लाह करे साडे बच्चे हिफज कर लवन तो फिर उस बाद जो कोई सुन लवे तो सुनान जोगे भी होवन। ये नहीं भी अगे दौड़ के पीछे कम ना हो। ऐसे अल्लाह करीम हुफाज अता करे कि जिथों कोई सुने फिर सानू सुनान दा भी वल हुंदा होवे। इमाम साहब टेस्ट लिया, आप टेस्ट से कामयाब होए। आपने जुल्फा रखी हुई सन ते बच्चे छोटे डे। आपने फरमाया भी इन कर जा अपने वालिद नू लिया तेरे नाल काम है। वालिद साहब आ गए तो फरमाया भी ये बच्चा छोटा है, इन करो भी ये विच ऐब कोई नहीं, सोहना बड़ा है, इस नजर हटती नहीं, इनू ले जाओ ते किसी हजाम दे पेश करो ते इदी टिंड करवा के ले आओ, इदी टिंड करवाओ। अज भी उस्ताद जेडे बच्चे दरसा विच हुंदे ना वो आंदे भी ये वाल निके रखन उन्हें टिंडा कीती रख देन या उन्होंने मशीना फेर देन, वाल वड्डे नहीं रखन देंदे। क्यों भाई जी इस शीशे अगे ही खड़े रहना ते इस मुड़ पढ़ना की। जिन्ना बच्चों दियां जेबां विच कंगे निकलन ते शीशे निकलन ते उन्हां नूं सीवड़ा पुठियां सीधियां कड्ढण दा शौक होवे वो मुड़ पढ़दे घट ही है। ये पुरानी गल है कि वो दीनदार लोगों का एक तरीकेकार आ वो आंदे आन भी ये वाल शाल ना रखने सादे रमन, इन्हों दुनिया जान की खबर ना होवे, ये सब दुनिया बनाण वाले की खबर रखन। इमाम मुहम्मद बिन हसन शैबानी आप जो गए तो वाले साहब टिंड करवा दी ते टिंड करवा के वापस आए ना ते जितने पहले सोहने लगते पे उस तू ज्यादा सोहने लगन लग पे। कोल आपने एक शायर बैठा इमाम आजम दे तो उन्हें वेख्या ना इस बच्चे नूं किए तो पहले ढेर सोहना पे लगता है। तो उस करी पहले तुसा इस बच्चे दा हुसन आप बदला में इसका हुसन तुसा टिंड करवा के दा हुसन नुमाया कर छड़े। ऐसे इमाम मुहम्मद सन के जाहिरी खूबसूरती भी अल्लाह ताला ने आप नू अता कीती सी ते अंदर दी खूबसूरती भी आप नू ते ऐसे बला दा हाफजा रखदे सन के 7 दिन विच अल्लाह दे पाक कलाम कुरान दे हाफिज हो गए। किसी बंदे आप पूछया इमाम मुहम्मद को कि इमाम साहब दसो भी इतना हाफजा है किवें तुहानू नसीब होया है, किवें मिले है? तो इमाम साहब फरमाया भाई एक वारी ना निके होंदियां मैं अरे हाफिज कोई ना, मैनू ख्वाब आया ते ख्वाब विच मैं अल्लाह दे प्यारे नबी जनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दा दीदार कीता। जो है
इमाम मुहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते ने एक रात में ख्वाब अंदर वेख्या, ख्वाब दे अंदर मेरी जियारत मेरी मुलाकात जुनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दे नाल होई। आदम अलैहिस्सलाम मैनू मिले ते मिल के आखिया, ऐ मेरे पुत्रा मैनू तेरी पेशानी अंदर सोने मुहम्मद दा नूर नजर आ रहा है, कुरान दा नूर नजर आ रहा है, मैनू थोड़ा जिहा कुरान सुनाओ। मैं आखिया अब्बा जी कित्थों सुनावा? फरमांदे ने उन्हें आखिया शुरू तू ही शुरू कर दे। मैं अल हम्द पढ़िया, फिर अगे सूरह बकरा शुरू की पढ़िया, अलिफ लाम मीम। पहले सिपारे तू कुरान पढ़ना शुरू कर दिता, अजे पहला दूसरा तीसरा चौथा सफा पढ़िया है, सामने ओ गल आ गई जिस थां ते आदम अलैहिस्सलाम दे दाना खान दा जिक्र मौजूद आ। कुरान दिया वो आयत आ गई जिथे लिखे हुआ सी, रब आखिया सुनिया ए बाजाक दे काजल वाले हामीम दिया कुंडला वाले यदुल्ला वाले गोरे गोरे हथा वाले अलम नशरा दे सीने वाले सोहनी रफ्तार दे सोहने किरदार वाले सोने तेनू अबुल बशर दी गल सुनावा, आजा तेनू मसजूदे मलाइका दी गल सुनावा, आजा तेनू फखरे मौजूदात दी गल सुनावा, तेनू आदम अलैहिस्सलाम दी गल सुनावा। मेरा आदम मेरी जन्नत विच रहंदा सी ते मैं आखिया सारी जन्नत दे मजे ले, वाला हाज़िही शजरा, बस इस एक दरख्त दे नेड़े नहीं जाना, इस एक दरख्त दे करीब नहीं जाना, बस दाना नहीं खाना। फरमांदे ने आदम अलैहिस्सलाम दे दाना खान दा जिक्र आया, इमाम मुहम्मद कुरान सुना रहे, ओ आयत आ गई जिथे आदम दे दाना खान दा जिक्र है, रब दे हुक्म दी हुक्म अदुली दा जिक्र है। आपने ओ आयत जदों सामने आई ओ छोड़ दी, अगों पढ़ना शुरू कर दिता। ओ था आई ना जिथे आदम अलैहिस्सलाम दे दाना खान दा जिक्र आ, तवज्जो है ओ सोहणिओ बोलो तवज्जो है, जिथे आदम अलैहिस्सलाम दे दाना खान दा जिक्र आना ओ था आई तो आपने ओ आयत छोड़ के दो चार आयत अगों शुरू कर दिता। ख्वाब की गल है तो साडे हाफिज साहिबान जानते हैं कि जिथे हाफिज भूल जाए ना उन्होंने सुनने वाला मुड़ एक बार पिछू लेंदा है, वो आता छड्डी जाता है पिछों पढ़ सही नहीं पढ़िया तू। आदम अलैहिस्सलाम उन्होंने पिछों लाया बे पुत्रा इंज नो पढ़ना, पिछों पढ़ ते सही पढ़। उन्हें दुई बारी पढ़िया पिछों पढ़िया, लेकिन उस थां ते आए ना जिथे आदम अलैहिस्सलाम दे दाना खान दा जिक्र आ, तो आपने वो आयत छोड़ दी, फिर अगों पढ़न लग पे। आपने फिर पिछों लगाया, फिर आप इंज ही पढ़िया ते आदम अलैहिस्सलाम आख्या पुत्रा औंदा नूं या जान के छड़ देना है, क्योंकि आप भी अल्लाह दे नबी आन। अन नबी अल मुखबर अन नबी अल मुखबिर, नबी वो होंदा है जिहड़ा अंदर दे हालात भी जानदा होंदा है, जिहड़ा गैब दियां खबरां जानन वाला होंदा है और गैब दियां खबरां दसन वाला और देण वाला होंदा है। फरमाया पुत्र औंदा नूं या जान के छोड़ना है। अर्ज की हजूर औंदा है पर गल तुहाडे खिलाफ है ते बैठे तुसीं सामने हो, पढ़न ते दिल नहीं पिया करदा, तुहाडे एहतराम और अदब विच पढ़न ते दिल नहीं करता पिया। कुरान औंदा है तुहाडे एहतराम विच, बस मैं नहीं पढ़ रहा। तो आदम अलैहिस्सलाम खुश हुए और सीने लाया और मत्था चुमया और फरमाया जा तू मेरा एहतराम कीता है, कायनात सारी तेरा एहतराम करती रहेगी।
ते जिहड़ा कुरान आदम अलैहिस्सलाम दा कोई अदब करे, लिहाज करे, एक लम्हे वास्ते ही करे, ते ओ उसनू ऐसी दुआ देन कि दोवें जहान संवर जान। ते जिहड़ा अल्लाह दा पाक कलाम कुरान पढ़े, सीने लाए ते कुरान दे नाल नाल रवे, रब उसनू बड़ा दुनिया आखरत दी किसी नेमत तो महरूम रख सकता है। असी ईमान दे कमजोर हो गए, साडा दुनियादारी ते असबाब ते नजर है। अगर असी मुसब्बिबुल असबाब ते नजर रखिए ते रब्बे काबा दी कसम दुनिया दे विच सानू कोई लोड़ दी थोड़ ना होवे। मैं तुहाडे सामने बैठा, मैं फखर नाल गल नहीं करदा, मेरे कन्नां नू हाथ ने तौबा इस्तगफार है, हाथ जोड़ के गल पिया करना। चंद साल पहले असी इस महल्ले च रहिंदे आसे, साडे कोल अपना घर कोई ना, रब मैनू घर भी दिता है, गड्डी भी दी है, नाम भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी, सब कुछ है। क्यों मैं कोई जाके बाहर मुट्ठी भरदा की करदा? अल्लाह दे पाक कलाम कुरान दी गल करदा। बस इस कुरान दी पावर और ताकत नाल अल्हम्दुलिल्लाह साडे जिहा कमजोरां ते बिल्कुल नाकारा बंदियां नू, आजिज़ बंदियां नू इस कुरान दी पाक कलाम दी ताकत और पावर नाल रब सोने दुनिया जहान दियां सारियां आसाइशां अता कीतियां ने। कोई नेमत ऐसी नहीं जिहड़ी अल्हम्दुलिल्लाह साडे घर ना होवे। अल्हम्दुलिल्लाह उसदे फजल और करम नाल इस पाक कलाम दी बरकत नाल हर शै मौजूद। सुल्तान आरिफीन रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने बड़े प्यार दी, बड़े मुहब्बत दी, बड़ी अकीदत दी, एहतराम दी गल कीती। आपने फरमाया बे बिस्मिल्लाह सुन रहे हो? घबरा तो नहीं गए? परेशान तो नहीं हो गए? आखो सुभान अल्लाह। आरफा दे सुल्तान आंदे ने, अल्लाह दे वली तर्जमा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों का ज़हन बना रहे हैं, लोगों को रब दे करीब कर रहे हैं। आप फरमांदे ने बे बिस्मिल्लाह इस सरवर आलम छुट सी आलम सारा हो हदों में हद दरूद नबी ते है जिसदा कुल पसारा हो ते मैं कुर्बान ओला तू बाहू ओ जना मिलिया नबी सहारा मेरी जान जिन्ना कुरान पढ़िया है, जिन्ना कुरान अपने सीने लाया है, ए हुनरा तू वध हुनरी। बंदे आते हैं अपनी औलाद को हुनर सिखाओ, तालीम में चके नहीं जा रहे, हुनर सिखाओ, कोई कमान खटन जोगे हो जान, कोई रोजी रोटी जोगे हो जान। भाई कुरान सारा भी जिन्ना नहीं न पढ़िया, कोई 2 4 सिपारे पढ़े
ते रब दे घर नाल अटैच हो गए। कई मौलवी ऐसे हैं हाफिज कोई नहीं, कुरान पढ़िया है ते इस कम ते रहन, इस लैन ते रहन, उन्हां कुरान नू अपने सीने तो जुदा नहीं कीता। रब्बे काबा दी कसम अपने रिश्तेदारां विच वेख लिया जे, मैनू तो नहीं ना पता हुण तुसी मुवाजना कर लिया है। जेड़े मसीतां वाले मौलवी हैं बेशक कुरान थोड़ा जानदे होवन ना, ओ दुनिया तू वल हुंदे खाने पीने सेहत विच आन जाने बर्तन विच। क्यों? कुरान खुद इज्जत वाला है ते जेड़ा इस दे नाल लगे उस नूं भी इज्जतां दे ताज अता करता है। इज्जत पैसे नाल नहीं, रिज़क नाल नहीं, ज़मीनां दे नाल नहीं, कोठियां ते कारां दे नाल नहीं, बैंक बैलेंस दे नाल नहीं। अल्लाह दे पाक कलाम कुरान विच लिखिया है, अगर सुने ईमान रखे यकीन रखे। पारा नंबर 28 है सूरतुल मुनाफिकून। रब आंदा है वलिल्लाहिल इज्जतु रसूल ही वल मोमिनी। इज्जत मेरे कोल ने ते मेरे रसूलां कोल ने ते फिर उन्हां कोल ने जिन्हां नूं मैं अपने कुरान दा वारिस बनाया। कुरान पढ़ के वेख, जिन्ना कुरान पढ़िया है ना, जुनाबे सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान ने आप फरमाते ने असा कुरान पढ़िया है सोने मदीने दे ताजदार को। तवज्जो है, असा कुरान पढ़िया है रसूलुल्लाह को ते रब्बे काबा दी कसम इस कुरान दी बरकत है कि साडी जानवर दी अगर रस्सी भी गुम हो जाए ना ते असी बंदे किसी को नहीं पूछते, रब दे पाक कलाम कुरान को पूछते हैं तो सानू दस चढ़ता है फलानी जगह ते पई हुई। असा इनू सवा चाण वास्ते रखे हुए हैं या डेरे कीता दे लियांदा, साडे कोल कदर इस तो भी घट गई भी एक कारे ते भी लभ जांदे। साडे कोल बंदे आके कारे ते भी बोलो तो सही कारे ते आख दिन में कुरान करे ते ले लो 6 माह बाद पैसे दे छड़िया है। असा समझा कोई आम दी किताब है, ये एवें ही रख छड़ो परा लपेट के परा मनिया उत्ते शेड है, शेड दे उत्ते रखो कि गलती नाल हाथ ना जाए। लेकिन जे कुरान पढ़े ते विच लिखे हुए है, की लिखे है तवज्जो है। अब मौलवी अक्सर रख दिन उलमाए कराम आखो सुभान अल्लाह। वो कई बंदियां को ना कई बंदियां को गल सुनी है, वो आंदन भी मौलवी आखदे सुभान अल्लाह आखो सुभान अल्लाह आखो। कोई वल गल होवे ते असी आपे ही आप चढ़दे हां सुभान अल्लाह में साड़ियां भावां चवाई रखदे। तो मैं उस दा एक तोड़ कढ़िया है, मैं ये नहीं आखदा आखो सुभान अल्लाह कि एक दीवारी जुबान चो निकल जाए तो निकल जाए, वरना कोशिश ये करना कि बंदे नूं ये पुछदा रहना। तवज्जो है, फिर आप तवज्जो सुभान अल्लाह का मकसद भी तवज्जो ही होता है। तो मैं यही आखदा रहना भी तवज्जो है। पारा नंबर 7 सूरतुल इनाम। अल्लाह ताला ने कुरान दी पावर दसी है, कुरान दी ताकत दसी है, कुरान दी शान दसी है, कुरान दे अंदर लिखी है। रब आखिया दुनिया वाले अगर दुकान बनाई है थोड़े को अफसर शाही नहीं रानी, अगर अफसर शाही है जमीना नहीं रानिया, अगर जमीना ने ते ताजो तख्त नहीं राना। एक शय होगी दूसरी नहीं होनी, दूसरी होगी तीसरी नहीं होनी। लेकिन मेरे कलाम कुरान दी पावर है, मेरे कुरान दी ताकत है, मेरे कुरान दा शान है। या अल्लाह की फरमाया कुरान पढ़ विच लिखिया है ला वला याबिस इल्ला फी किताब मुबीन। दुनिया दी कोई शय ऐसी नहीं,
दुनिया की कोई शै ऐसी नहीं जेड़ी मेरे कुरान दे विच ना होवे। कोई शै ऐसी है ही ना, तवज्जो है, जेड़ी शै तू लेना चाहे, जेड़ी शै ते तेरी मर्जी होवे, जेड़ी शै ते तेरी तवज्जो होवे, जिस शै ते तेरी नजर होवे। रब आंदा कुरान मेरा सीने ला ते तेरे दिल दियां पूरियां होंदियां वेखी। ये कुरान च लिखिया है, ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। कोई खुश्क तर शै ऐसी है ही ना जेड़ी रब दे पाक कलाम कुरान च। साडे ऐसे इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह दी गल है, अजन दी गल तुहानू सुनाई है। इन्हां दे दौर विच एक बंदे ने कसम उठाई, उस आख्या भाई जदों मैं अपनी बेटी दी शादी करांगा ना ते मैं उसनू कायनात सारी दी हर शै जहेज विच देनी। समझ आ रही है? जदों मैं अपनी बच्ची की शादी करांगा तो उसनू कायनात की हर शै जहेज विच देनी। नाल एक बंदा बैठा हो सके, चुप कर जा, सारी तू किवें दे सकदा, तेरे कोल नहीं दित्तियां जाना। हो सके जे मैं ना दित्ती ना ते मेरी बेगम नू तलाक, मेरी बेगम नू जिसले गल कर बैठा अगो बच्ची जवान हो गई। हुण जेड़े मौलवी कोल मसला पूछे भाई जी मैं इन्हें गल की है तो की हाल है, वो आखन भाई या धी घर बारी रखनी है, शादी कोई नू करनी, फिर तेरी बेगम बचदी है, तेरी शादी करनी है तो फिर सारे जहान दी चीज़ां तू आखियां दे तो फिर देगा तां बचेगी। वो आखे किवें देवां, जेड़े तू कपड़े पाए उन्हें भी तो रह जाने, जी तेरे घर हर शे पई है ये भी तो मैं नहीं दे सकता। दरखत है, शजर है, हजर है, सूरज है, जमीन है, आसमान है, हर शे जहेज मैं किवें दे सकता, तो गल हो ही नहीं सकती। वो फिर मौलवी सारे आखन भाई फिर तेरा घर खराब होया ही होया। लेकिन इस बंदे दे मुकद्दर चंगे आन, मौलवियां दे नाल नाल इनू अल्लाह अकल दी, किसे अल्लाह वाले दे मत्थे लग गया। मौलवियों तो भी एक दर्जा उत्ते है जिन्होंने असी अल्लाह वाले आखदे आ, अल्लाह दे वली आखदे आ, अल्लाह दे कामिल दरवेश आखदे आ। और कामिल वो हुंदा है जिहड़ा पहले इल्म वाला होवे, जिहड़ा इल्म तू खाली हो कदी कामिल नहीं हो सकता। ये बंदा टुरदा टुरदा मौलवियों को मसले पुछदा 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 इसकी मुलाकात हो गई इमाम मुहम्मद नाल। इमाम साहब आख्या गल ही कोई नहीं, तेरा मसला बड़ा सौखा हल हो गया, परेशान ना हो, तू भी बच गया, तेरी बच्ची की शादी भी हो जाएगी, तेरा घर भी आबाद हो जाएगा। उसका क्या जनाब इमाम मुहम्मद साहब किवें बचेगा मेरा घर, मेरी बच्ची दी शादी किवें होएगी? फरमाया जेड़ा जहेज बनदा ही वो दे ले, जितना जहेज दे सकदा है वो दे ले, जितनी तैयारी कर सकदा है वो कर ले। जिस वेले अपनी सारियां चीज़ां पूरियां कर लवे उस वेले जहेज अंदर अल्लाह दा पाक कलाम कुरान रख देवी, अल्लाह दा पाक कलाम कुरान रख देवी, अल्लाह सोने दा पाक कलाम कुरान रख देवी। तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, तेरा घर बच जाएगा, तेरी बच्ची दी शादी हो जाएगी। और ना पूछिया सोने किवें भला बच जाना है, शायद कायनात दियां रह जाणगियां। फरमाया कुछ नहीं रहना, क्योंकि कुरान विच लिखिया है ला वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। रब आखदा है मैं कायनात दी हर शै कुरान दे विच रखिए। जड़ा जहेज अपनी बच्ची नू कुरान देवे वो समझे मैं दुनिया जहान दियां सारियां चीज़ां दे छड़ियां ने। समझ आई भाईजान? कुरान पढ़न वाले बनो, कुरान नू अपने सीने लाण वाले बनो। नबी रहमत सरकार फरमाया ए पाक कलाम जिस दे घर च होवे ते साल विच इसनू एक दफा भी मुकम्मल न पढ़े, ए अल्लाह दा पाक कलाम कुरान
उस बंदे नूं बद दुआ दिंदा है। गल सुनी, रसूलुल्लाह सरकार दा फरमान है जिस दे घर च कुरान होवे ते पूरे साल च एक बारी भी इस नूं मुकम्मल ना पढ़े ते ए पाक कलाम उस बंदे नूं की दिंदा है, बददुआ दिंदा है। ते जिस नूं कुरान बददुआ देवे मुड़ आखे भी दुकान नहीं भी चलदी, औलाद फरमा बरदार नहीं, घर परेशानी है, प्रॉब्लम है, मुसीबत है, ते फिर वो आपे हर शह रहनी है क्योंकि बददुआवां घरों मिल रही हैं। कुरान पाक पढ़िया करो, कुरान पाक दे उत्ते अमल करन दी कोशिश करया करो। आखिरी गल कर रहा, एक बंदा सी, एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिहड़े साडे सुन्नियां ते देवबंदियां दे मुश्तरक आलम दीन हैं, वड्डे आलम हैं। उन्हां दा नाम है मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप दा एक मुरीद आ ते वो सरकारी मुलाजिम आ। तवज्जो है, मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा एक मुरीद सी ते वो सरकारी मुलाजिम आ। अक्सर आप दे कोल आउंदा जांदा रहिंदा, पीरां कोल बजुर्गां कोल बंदा आउंदा जांदा रहे ना ते कुछ ना कुछ उन्हां दी सोहबत दा असर जरूर हुंदा है। मियां साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह बोल के दसिया फरमाया, संगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अता सौदा पावे मुल ना लईए पर हुल्ले आन हज़ार ते पूरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान लोहारा कपड़े पावे कुंज कुंज बईए ओ यारो चिनका पैन हज़ार। शेख सादी आख्या सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनंद व सोहबते ताले तुरा ताले कुनंद। अगर चंगे बंदे को बवेगा ना तो तेनों भी बंदे चंगा समझेंगे, माड़े को बैठेगा तो तू भी माड़ा ना भी होया तो उन्हें आखना है उठन भाण बैड़िया नाल इहदे विच भी कोई खराबी जरूर है। मौलाना फजलुर रहमान दा ओ मुरीद आ ते पीरां कोल आउंदा जांदा रहिंदा ते पीरां दी बरकत नाल अजकल दे जिहड़े लोग आखदे ना भी पीर नहीं सही, उन्हां पीर वेखिया कोई नहीं, उन्हां वेखे ने नौसरबाज, उन्हां वेखे लफंगे फराडी जिन्हां पीरां दा लिबास ओढ़े होया है ते बिच शै कोई नहीं। जिहड़े अल्लाह वाले हुंदे ना ओ तां बंदियां दे दिलां नूं रब सोने दी मुहब्बत दे फैज़ नाल भरन वाले होंदे ने। ये पीरां कोल बंदियां हां सरकारी मुलाजिम लेकिन पगड़ी सिर ते रखनी, दाढ़ी सोनी सुन्नत दे मुताबिक आप रखी हुई सी, लिबास सुन्नत दे मुताबिक उलमा वाला इस्तेमाल करदे हां। इन्हां दे मुरीद इन्हां दा हो गया तबादला हो गया ट्रांसफर हो गया, पहले पीरां दे इलाके में आन फिर जान लगे तो पीरां नूं मिलन आए कि पीर साहब मेरा तबादला हो गया ट्रांसफर हो गया है तो मैनूं दुआ दिओ। फिर हुण मैं अगे रोज़ हुंदा हुण कदी कदी छुट्टी ते आया जाया करांगा तो हुण रोज़ाना नहीं आ सकना, दुआ दिओ मैं खैर नाल जावां तो उत्थे अगले हालात ठीक रहन। सलाम दुआ करके पीरां कोल दुआ लैके जांदे बयान रास्ते विचों एक जगह तू उत्थों गुजर होया जिथे आबादी घाटा और जंगल नुमा जगह सी। उत्थे एक रास्ते के उत्ते 10 12 15 20 बंदे खड़े ने ते उन्हां दे कोल एक मैयत उन्हां दे कोल एक मैयत है, एक चारपाई है, उसदे उत्ते जनाजा है, एक बंदा है फौत होया होया
बंदे 15-20 राह ते खड़े ने, एक जनाजा उन्होंने कोल है। ये सरकारी मुलाजमान लेकिन बजुर्गों की निस्बत और बरकत नाल इन्हां दा हुलिया मौलवियां ला इन्हां नूं वेख्या, बंदियां इन्हां नूं वेख्या ना ते उन्हां आख्या भी यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुसीं आ गए हो मौलवी साहब, अज साडा बंदा है ते ये ना फौत हो गया कि साडे पिंड विच इंज दा बंदा कोई नहीं जिहड़ा जनाजा पढ़ा लवे। ते असीं ते राह ते लैके जनाजा खड़े सां भी कोई मौलवी लग्या तो उन्होंने अक्सां भी साडे बंदे दा जनाजा तो पढ़ा ते तुसीं जनाब माशाअल्लाह मौलवी साहब हो ते आ साडे बंदे दा जनाजा ते पढ़ा दिओ। उन्हां ये कोई ना दस्सिया मैं तो मौलवी कोई नहीं, सरकारी मुलाजिम हां ते मैं तो नहीं। बजुर्गों की निस्बत नाल हां सरकारी मुलाजिम दुनियादार बंदे हां लेकिन हुलिया आप दा दीनदारां दा उन्हां के चलो पुत्रो मैं पढ़ा देना, जनाजा पढ़ा देना, कोई गल नहीं। आपने नाल होके जनाजा पढ़ाया ते ये सोचा भी इन्हां बंदियां नूं जनाजा पढ़न पढ़ाना नहीं हुंदा, पता नहीं इन्हां दफन किवें करके करना है, क्यों ना मैं नाल होके तदफीन भी करा दे। तो आप तदफीन कराने लग पे और कबर दे अंदर उतर के उस बंदे दे बन होंदे त्रै बन लगते बंदे नूं, एक सिर वाल, एक सीने ते एक पैरां वाल, ये बंद खोलते पे आन जिस कबर जिस बंदे नूं लिटा दिता ते उसते बंद खोल रहे सन ते आप दी सबनी वाली जेब विच वो ट्रांसफर आर्डर आ जिहदे उत्ते लिखे होया आप इत्थों जाके फलानी जगह ते अपनी कागज दिखाना ते अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी, दसना मैं फलाना, ये आर्डर उसते ट्रांसफर आर्डर जेब दे विच आ। ओ जिस टाइम झुक के उड़ के ओदे बंद खोलते पे आन मैयत दे ते ओ कागज का टुकड़ा गिर गया। आपने आख्या भी आ हुणे मैं चाल इन्ना अगला खोल लवां इन कर लवां, वेखदे पैन के गिर गया, लेकिन आख्या भी है अगला बंद खोल के या आ काम करके हुणे उठा लेना। लेकिन अल्लाह दी हिकमत सी, अल्लाह सोने नूं कुछ होर मंजूर सी, अल्लाह सोने आप दे दिल चू ओ गल फौरी कढ़ दी, बंद खोल के आप बाहर निकल आए, तदफीन पूरी हो गई, कबर ते दुआ खैर हो गई, बंदे अपने घर आ गए, आप अपनी जगह वाल मंजिल वाल टुर गए। जिस टाइम अगा गए ना जिथे जाना उत्थे जाके जेब विच हथ मारिया तो वो जिहड़ा कागज का टुकड़ा जिस ते लिखे होया कि मैं जनाब इत्थे आके ड्यूटी ज्वाइन करनी है ते मेरा ट्रांसफर आर्डर है, उस जगह वो कागज का टुकड़ा जेब विच हथ मारिया ते वो तो कबर विच रह गया सी। हुण ख्याल आया ओए होए वो तो कबर विच रह गया, वापस आए उन्हां बंदियां नूं मिले, उन्होंने आके आख्या बेलियो मैं तुहाडे नाल इतनी अच्छाई की, मेहरबानी करो मेरी जरूरत की शै मेरे नाल आओ, कबर खोल के ते विचों कागज का टुकड़ा कढ़ना। उन्हें आख्या जनाब बड़ी अच्छी गल है, कोई परेशानी वाली गल नहीं, तुसीं साडे उत्ते नेकी कीती ते तुहाडे नाल लगे चलदे हां कागज का टुकड़ा कढ़ लैंदे हां। मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह तआला गंज मुरादाबादी दी बड़ी मशहूर मारूफ गल है, आप दा ओ सरकारी मुलाजिम मुरीद जदों बंदियां दे नाल गया कबर खोलन लगे ने, पहला टप्पा मारिया विचों खुशबुआं दे हुल्ले आउण लग पे, कबर नूर नाला नूर, रोशनियां ही रोशनियां, खुशबुआं ही खुशबुआं, जिमें जिमें कबर खोल दे जा रहे ने विचू नूर नाला नूर, रोशन बहार वाली कबर खुशबूदार नजर पई आउंदी है, पूरा इलाका खुशबू दे नाल मुअत्तर हो गया। मौलाना दा मुरीद आंदा है मैं कागज से कढ़ लिया पर मैं भी हैरान, इलाके वाले भी हैरान ने, असा जिसनू आम बंदा समझ के दफन किया है ये आम नहीं, ये कोई अल्लाह दा वली है, ये तो कोई अल्लाह दा वली है। मैं वो नाल दे आख्या भी तुसां पहले नहीं दसिया ये कौन है, ये तो केड़ा करमाल है, ये तो बड़ा पढ़े हुआ है, बड़ा अल्लाह का नेक ते मुत्तकी बंदा है, ये की करदा ते कैसा बंदा है। और फिर जेड़े अपने बंदे होंदे ना वो अपने विच कोई खूबी होवे भी सही ना तो वो दसते कदी नहीं, आदे नहीं भी घर दा पीर वो अपने में कोई खूबी होवे भी सही तो आदर भी कोई नहीं है, सारे में कोई वखरी ना है।
वो अपने हौला लेंदे उन्हें आख्या कोई नहीं सानू पता है साडे नाल ही वधा हुंदा कोई ना एडा काम दा वखरा करदा सानू तो पता कोई नहीं। मौलाना फरमांदे सरकारी अफसर फरमांदे कि मैं उस बंदे दे घर गया तो मैं आख्या कि जिस बंदे दे हालात दा बाहर वाले नहीं पता हो सकता है कोई अमल ऐसा करता होवे जिहड़ा घर वालियां नूं पता होवे ते इस दी ए अल्लाह दी कराबत दी जरिया और वजह होवे। आ फरमाने मैं घर गया ओदी रफीका हयात उसकी बेगम नाल मेरी मुलाकात हुई मैं ताज़ियत की अफसोस किया तो फिर आख्या मेरी बहन एक मैनू गल दसी कि ये बंदा तेरा खामद की करदा ये तो खुशबुआ दे नाल पूरा इलाका मुअत्तर है तो बंदे सारे इस अल्लाह दा वली जानदे समझदे कि अल्लाह ताला निशानी नहीं दी खलोता है इसदा अमल की आ तवज्जो है। उस बंदे दी आलिया आंदी है जुनाबे मन मैनू होर इसते किसे खास अमल दा पता कोई नहीं एक ही अमल करदा सी एक अमल दा पता है जेड़ा सारी जिंदगी ये करदा रहा है ओ की अमल जने जनाब जदों सुबह उठदा सी अल्लाह दा पाक कलाम कुरान इसे खोल लेना ए पढ़िया कोई ना नजर भी पढ़ना कोई नहीं सी आंदा कुरान पढ़ना कोई नहीं सी आंदा लेकिन कुरान सुबह उठदिया नाल इसे खोल लेना उंगली हर लैन ते फेरनी ते आखना रब सोनिया तू आ भी सच आखिया है 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 हर लैन ते उंगली घुमाई जानी रब नू आखना सोनिया तू आ भी सच आखिया है तेरी आ गल भी सच्ची है तेरी आ गल भी सच्ची है बस ए पढ़दिया रहना झट बाद रो के दुआ मंगनी सोनिया मैं पढ़े होया कोई नहीं पर मैनू कुरान दे फैज तू महरूम ना रखी। मेरे दिल में तसल्ली हो गई कि गल ये वापस आके पीरा नाल सारी गल शेयर की तो उन्हें आख्या मेरा पुत्र दुनिया दा कोई वली ऐसा नहीं गुजरिया दुनिया दा कोई वली ऐसा नहीं गुजरिया जिस दे वजीफिया में अल्लाह दे पाक कलाम कुरान दी तिलावत ना होवे और इसदा फैज ना होवे। दुकाना ते काम करते हो कुरान पढ़ के काम शुरू करो जिमींदारा करते हो कुरान पढ़ के अपनी जिम्मेदारी हाल जाओ तिजारत करते हो कुरान पढ़ के अपनी तिजारत के सामान से अपनी अड्डे ते जाओ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये कुरान अपना फैज दुनिया व आखिरत में अपने नाल रहन वालियां नू अता करता है। समझ आई पढ़ सो गए कुरान बोलो तो सही आग तो छो मुड़ पढ़ना था वसा अपने मुकदरा हजूर नबी रहमत सरकार दी शान उते गल मुका लेने भाई जान दीन बड़ी ताकत वाली शह दा नाम है दीन बड़ी पावर वाली शह दा नाम है दीन बड़ी इज्जत वाली शह दा नाम है। अगर तेरे को रुपया 50,000 होवे ते तू खुश होना है तेरा दिल मुतमैन होता है मेरे को पैसे 5 लाख होवे ते होर मुतमैन होता है 50 लाख होवे ते होर मुतमैन होता है। अगर पैसे जेड़े कागज दे टुकड़े ने तेरे को 4 आने बाद आ जान मुतमैन हो जाना है। एक कागज का टुकड़ा ही है जे सुते 1000 का फिगर लगा है या 5000 का फिगर लगा है वो तेरे दिल नू सुखिया करदा है। एक होर कागज का टुकड़ा है जदे उत्ते लिखिया है त्वाहा रब अपने यार को आख्या ए सोनिया ए मजाक दे काजल वाले हामीम दे कुंडला वाले या दुल्ला वाले गोरे गोरे हथा वाले
नाम नशरा दे सीने वाले सोने तेनू असा जमीना ते कोई नहीं दितियां, तेनू कोठियां कोई नहीं दितियां, तेनू कारोबार कोई नहीं दिते, तेरे कोल बैंक बैलेंस से कोई नहीं, पर सोने तेरा कोई मुकाबला ना कर सकेगा, तेरे नाल कोई रल ना सकेगा, तेरे मोटे नाल कोई जुड़ ना सकेगा। या अल्लाह की वजह फरमाया तेनू मैं अपना कुरान दू दिता है। तेरा मुकाबला किसको होना है? तेनू मैं अपना, बोलो जाने मन, तेनू मैं अपना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा करना। कुरान सहारा बनाओ, अल्लाह सोने नू अपना सहारा बनाओ, मुस्तफा करीम जाने आलम सरकार नू अपना सहारा बनाओ। और असी समझते नहीं, ख्याल करिए तो मिसालां साडे अपने घर विच होंदियां, साडे हाथ पलीत हो जावन ते साबण नाल धोंदे रहिए, अंदर सोने दा नाम ना वसदा होवे, कलमा शरीफ कोल ना होवे, पाप हो जांदे ने। बोलो तो सही, हाथ पलीत हो गए ने, कपड़ा पलीत हो गया है, कोई जिस्म का हिस्सा पलीत हो गया है, तो पाक किवें होंदा है? जो सोने दा आखदे पानी ताहिर है मुताहर है, पर उस वास्ते जिस दिल में सोने दा ईमान होवे। काफर नूं पानी पाक नहीं करता, काफर भावे पानी में नहांदा रहे, पानी में नावे ना विच बैठा रहे तो पाक हो जाता है। कुरान च लिखिया इन्नमल मुशरिकूना नाजस, मुशरिक बंदा जड़ा सानू नहीं मनदा, मेरे पाक रसूल नू नहीं मनदा, ओ पलीत है। असी साईं दा नाम लेंदे आ ते तां पाक हुंदे आ। रब आंदा है 100 वाला नहीं, 5000 वाला शैम्पू इस्तेमाल कर, 10,000 वाला साबण इस्तेमाल कर, जदों तक साडा नाम ना लेना तेनू शैम्पूआं ते साबणा पाक कोई नहीं करना। जे साबण तू ना भी इस्तेमाल करे, पानी नीरा तेरे कोल होवे, पानी भी ना होवे, मिट्टी कोल होवे, तेरे ओदे उत्ते हाथ लावे ना साडा कोल होवी ते असी तेनू आंदे आ तू अंदरों भी पाक है, तू बाहरों भी पाक है। पाक होने लगे साईं दा नाम लैंदे ते यकीन रखदे कि ये पाक करदा है। ते दुखा परेशानियां मेरिया कारोबार में क्यों परेशान हो जाते हैं बे, कारोबार नहीं चलता पिया, कोई डंडी मारा, 2 नंबरी करा, कोई हेठू तू लगा, कोई लोड़ नहीं हेठू तू लंघन दी। अगर तेरे मुकद्दर विच सुख लिखिया होया है तो सोनिया तेरी झोली जरूर पै जाएगा। अल्लाह करीम सानू सारियां नू सारी जिंदगी कुरान पाक पढ़दे रहन दी, इस ते अमल करन दी, इस दे नाल जुड़ के रहन दी तौफीक अता फरमाए। सानू सारियां नू अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। असी अपने बच्चों नू कुरान पाक दे हाफिज भी बनाइए, रसूलुल्लाह सरकार दे दीन दे वारिस आलमे दीन भी बनाइए। अल्लाह करीम इन्हां दीन दी बाबरकत निस्बत नाल दुनिया और आखिरत दियां इज्जतां अजमतां खुशियां और कामयाबियां दिंदा है। अल्लाह करीम साडी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए, इस बच्चे दी उम्र दराज फरमाए, आलिम बाअमल बनाए, हजूर दी सारी उम्मत दी खैर और सारी उम्मत दा भला फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना।